So this video can really help you to get your desired band score only if you watch this video till the end. In this video, I'm going to share the predictions for 7th of March for both academic and general training. These are global predictions for both pen paper based and CD based IELTS exam. Also in this video, I have two major and big game changer announcements to make for everyone watching this video out there. Starting with the very first announcement today. On 1st of March, as it's my birthday today, I am offering flat 50% off on my IELTS classes. So you have the big golden opportunity now. Joining the Aman's coaching classes can definitely help you to reach your desired band score. So moving on to the predictions, my predictions are always based on my 10 to 12 years of teaching experience to all the students worldwide and also on the recent and the previous exam trends and analysis. सबसे पहले 7th of March को जो एग्जाम होने वाला है बहुत इजी टू मॉडरेट रहेगा. लिसनिंग इज सेम फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग. लिसनिंग की प्रैक्टिस अगर आपने करनी है पेन पेपर बेस तो आप 1.25 स्पीड के ऊपर जरूर करके देखना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होएगा एंड जरूरी भी है. सेक्शन 1 में आपको आएंगी वन वर्ड एंड और नंबर की सेंटेंस कंप्लीशंस, जिसमें से आपने ट्रैप से बच के रहना है. स्कोरिंग 10 on 10 इज लिटरली इजी फॉर लिसनिंग सेक्शन 1. यू मेक श्योर यू हैव दिस टारगेट. सेक्शन 2 में चांसेस हैं मैप आने के, इसके साथ शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं. सेक्शन 3 में लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेक्शन 4 में आपको वन वर्ड की ब्लैंक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. एंड आई नो सबकी मेन दिक्कत होती है मैप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, सेक्शन 3 में एंड इसके साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन में. सो एज इट्स 1 March, माई स्पेशल डे टुडे, आई एम ऑफरिंग अ फ्री क्रैश कोर्स ओनली फॉर टुडे. जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए आज के लिए सिर्फ एक दिन के लिए क्रैश कोर्स इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मूविंग ऑन टू अकेडमिक रीडिंग. अकेडमिक रीडिंग में सबसे पहले बहुत इजी आएगी टू मॉडरेट आएगी, डिफिकल्ट एग्जाम लेवल नहीं होगा 7th of March को. तो आपको सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे एंड कोई डिफिकल्ट भी नहीं होगा. अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करा हुआ है, मेरी वीडियोस अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आपको ट्रू फॉल्स में एंड ब्लैंक्स में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो. एंड मेक श्योर सेक्शन 1 आपका 13 on 13 आपका आना चाहिए. सेक्शन 2 की बात करूं तो 7th of March को लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस हैं, इसके साथ राइटर्स ओपिनियन एंड समरी कंप्लीशन फॉर सेक्शन 2. फॉर सेक्शन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बॉक्स वाली ब्लैंक्स एंड यस नो नॉट गिवन आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन आई एम प्लानिंग अ फुल रीडिंग क्रैश कोर्स अगेन for the audience of my channel. If you want full reading video, comment interested. तो आपके लिए कल ही एक full reading की video I will be planning. That will be again very very powerful for everyone giving their IELTS exam. एंड प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू फॉलो कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 16 टू बुक्स नंबर 20, चाहे वो लिसनिंग है चाहे वो रीडिंग है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कैम्ब्रिज ऑलरेडी कर चुके हो, You can simply visit amanieltsonline.com on Google एंड आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट, मोर देन 500 टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाएंगे. लिसनिंग के लिए भी, रीडिंग के लिए भी एंड राइटिंग AI ऑटोमेटिक इवैल्यूएशंस भी मिल जाएंगी, राइटिंग के सैंपल्स भी मिल जाएंगे. लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो भी सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे. amanieltsonline.com पे ऊपर जाओगे आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग फॉर प्रैक्टिस, जितना मर्जी आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. These are very authentic and exam oriented practice tests there. So talking about the general training IELTS exam. General training IELTS exam का ट्रेंड जो है वो फ्लक्चुएट रीडिंग का होता रहता है, लेकिन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आर ऑलवेज स्टैंडर्ड. सेक्शन 1 में मैचिंग द इंफॉर्मेशन के साथ ट्रू फॉल्स आएंगे, हमेशा आते हैं एंड मेक श्योर ये बहुत इजी होते हैं. अगर अगेन आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कमेंट कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है. ईदर आई कैन शेयर द सॉल्यूशन और आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपको मेन फेस करते हो. रीडिंग में क्या प्रॉब्लम फेस करते हो मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना. आपकी रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में मेन दिक्कत क्या है, कहां पे प्रॉब्लम्स हैं. तो आई विल बी ईदर शेयरिंग द सॉल्यूशंस टोटली फॉर फ्री और आई विल कम अप विद द वीडियो टू हेल्प यू आउट. अगेन दैट विल बी फ्री. इसके बाद अगर मैं सेक्शन 2 जनरल ट्रेनिंग की बात करूं तो आपको आती है ब्लैंक्स ऑलवेज, बट समटाइम्स IDP है या BCA वो एग्जाम का ट्रेंड चेंज कर देते हैं. सेक्शन 2 में आपको ब्लैंक्स की जगह आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं.
लेकिन उनको भी सॉल्व करना उतना ही इजी होता है जितना ब्लैंक्स को सॉल्व करना इजी होता है। बट हियर दिस आउट नाउ, अब कई बच्चों का टारगेट 7 होता है, वो प्रेपरेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, एग्जाम उनका होता है कि हमारा मैम एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो उनके बैंड आते हैं 7 की बजाय 6 या 6.5, उसका कारण पता क्या है? पहला कारण ये कि आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देते हो, इसमें कटिंग्स आप लोग कर जाते हो, ना चाहते हुए भी 1-2 कटिंग्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से मे भी आपके बैंड लूज हो जाते हैं। सेकेंड, आपकी मेन प्रॉब्लम होती है कि आप ना ये नहीं पता कि एस कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना। समटाइम्स आप वो चीज मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से आपके वहां पे मार्क्स काटे जाते हैं। एंड नो, ये चीजें होती हैं। आई हैव बीन टीचिंग वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। तीसरा मेन कारण आपका ये है कि आप स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स कर जाते हो। चौथा मेन कारण ये है कि अगर आपको क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स या नो मोर देन 3 वर्ड्स, वहां पर मेन दिक्कत होती है कि यहां अगर 3 वर्ड्स बोला गया है तो क्या आंसर 3 वर्ड्स का ही आएगा, या क्या आंसर 1 वर्ड का आएगा, या क्या आंसर 2 वर्ड्स का आएगा। ये मेन 4 कारण है जिसकी वजह से आपके बैंड 7 रीडिंग में जनरल ट्रेनिंग वालों के नहीं आते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कॉमेंट में मेरे को जरूर बताना। अगर सेक्शन 3 की बात करूं फॉर जनरल ट्रेनिंग, सीडी बेस वालों को मैचिंग द इंफॉर्मेशन के साथ ट्रू फॉल्स या आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ ट्रू फॉल्स देखने को ऑफन मिलते हैं। अगर मैं पेन पेपर बेस आईएएस एग्जाम की बात करूं तो आपके लिए मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रिसेंटली चल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस, राइटर्स ओपिनियन एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन के साथ ब्लैंक्स, ये ज्यादा कॉमन चल रहे हैं। बट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस पेन पेपर बेस में कम रहते हैं हमेशा। प्रैक्टिस के लिए बुक्स नंबर 11 to 20 जरूर कर लेना जनरल ट्रेनिंग। अगेन अगर आप ये कर चुके हो तो आप amanieltsonline.com पे जाओ, यू अगेन विल गेट मोर देन 500 टेस्ट फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। इसमें सिर्फ रीडिंग ही नहीं मिलेगी, आपको लिसनिंग भी मिलेगी, राइटिंग टास्क 1-2 के लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एंड स्पीकिंग भी आपको इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है amanieltsonline.com। एंड डोंट फॉरगेट, आज के लिए कोचिंग भी अगर आप ऑफ करते हो तो फ्लैट 50% ऑफ है, ओनली फॉर टुडे 1 मार्च। इसके बाद राइटिंग की बात करूं तो यहां पर अब मैंने करनी है सेकंड अनाउंसमेंट, तो यहां पे स्किप वीडियो करने की गलती मत करना। एकेडमी के लिए आपको 7 मार्च के लिए बार, लाइन एंड टेबल चार्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड राइटिंग टास्क 2 में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अग्री डिसएग्री एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आने के चांसेस आपको ज्यादा हैं। जनरल ट्रेनिंग की बात करूं तो आपको राइटिंग टास्क 1 आएगा फॉर्मल लेटर्स, एंड आपको जो राइटिंग टास्क 2 है डिस्कशन, रीजन सोल्यूशन एंड डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब यहाँ पे बात करूंगी मैं सेकंड मेन अनाउंसमेंट की, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। राइटिंग टास्क में बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो मर्जी बोलो, जिसमें से अक्सर आजकल जो है ट्रेंड क्वेश्चंस का रिपीट हो रहा है। तो व्हाट आई हैव स्पेशली फॉर यू इज, अगर आपका टारगेट बैंड 7+ है इन राइटिंग टास्क, तो आपने क्या करना है, इतना मेक श्योर करो कि आपकी इंट्रोडक्शन इतनी ज्यादा पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, वोकैबुलरी इतनी अच्छी डाली हो कि एग्जामिनर आपको 7 बैंड देने पे मजबूर हो जाए। एंड व्हाट आई हैव स्पेशली फॉर यू इज, ये 10 कैटेगरीज के बेस के ऊपर आई हैव यूनिवर्सल टेम्पलेट भी है, सैंपल भी है फॉर द इंट्रोडक्शन फॉर 8 बैंड। तो अगर आप इस चैनल को लाइक करते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको ये 10 एसेस के यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन की लाइंस का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको लिटरली आप किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि कोई टॉपिक आपको आ गया, एडवर्टीजमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए आई हैव अ फिक्स पैराग्राफ फॉर द 8 बैंड इंट्रोडक्शन। तो अगर एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, तो आप उस ही मेरे वाले गिवन इंट्रोडक्शन को सेम टू सेम लिख के आ जाओ, कोई भी चेंज करे बिना। तो वो 8 बैंड इंट्रो है, अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो आपके मिनिमम जितना भी स्कोर टारगेट है वो आपका पूरा हो जाएगा। मतलब दिस विल बी रियली can change the game for your IELTS score and for your IELTS writing band score। जितना आप अच्छा लिखोगे उतने आपके अच्छे बैंड आते हैं। तो ऑल्सो मेरे पास राइटिंग के लिए इतने टिप्स हैं, इतनी ट्रिक्स हैं। मैंने कई बार सुना कि बच्चों के 6.5 पे स्कोर स्टक हो के रह जाता है, 7 भी नहीं आते। अगर आप भी उनमें से एक हो, आपको 7+ चाहिए, आपका स्कोर 6 या 6.5 पे स्टक हो गया है,
तो मेरे को डीएम में जरूर बताना। एक पावरफुल वीडियो गेन आपके लिए लेके आऊंगी कि आपने 7 बैंड तक कैसे पहुंचना है, क्या क्या करना है। एंड इवन आई विल शेयर 1 वीडियो लिंक ऑल्सो। अगर आपने वो भी वीडियो देख ली तब भी आपका बहुत ज्यादा वो है राइटिंग टास्क का मॉड्यूल में स्कोर एलिवेट होगा, तब भी होगा अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो। मतलब इतना एक्सपीरियंस है, आई डेफिनेटली आई एम वेल अवेयर कि 7 बैंड क्यों नहीं आते हैं, आप लोग किन चीजों को मिस आउट कर देते हो। एनीवेज, अगर आपको वो 10 यूनिवर्सल टॉपिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन चाहिए रेडीमेड फॉर 8 बैंड, जस्ट यू हैव टू लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हाइप करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे को स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आपको 10 एसेस की इंट्रोडक्शन शेयर कर दूंगी। आपके लिए पास अभी भी 7 दिन है, यू कैन प्रिपेयर वेल, आपका राइटिंग का मॉड्यूल डन हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं बात करूंगी स्पीकिंग की। गेम स्पीकिंग का मैंने ओनली फॉर मेंबर्स के लिए मैंने कोर्स डिजाइन करा हुआ है, जिसकी 6 क्लासेस मैंने कर दी हुई हैं ऑलरेडी अपलोड। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो ज्वाइन करके डू वॉच दैट वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी पावरफुल कोर्स। अगेन स्पीकिंग के लिए आपके पास 9 कैटेगरीज होती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, पर्सन वाली है, प्लेस है, हेल्थ है, अपार्टमेंट है, उसके बाद आपके लिए मूवी का है, स्पोर्ट्स का है, स्किल ओरिएंटेड है। टोटल देयर आर 9 कैटेगरीज। तो अगर ये 9 कैटेगरीज के ऊपर आप एक यूनिवर्सल सैंपल प्रिपेयर कर लेते हो तो पेपर में कोई भी क्यू कट आ जाएगा तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक विराट कोहली वाला ऐसे प्रिपेयर कर लिया एज अ पर्सन की कैटेगरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि नेम या डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज अचीव्ड समथिंग इन हिज लाइफ, विराट कोहली। डिस्क्राइब अ पर्सन whom you admire, विराट कोहली। डिस्क्राइब अ पर्सन हु सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ स्मार्ट वे, विराट कोहली। मतलब एक ऐसे प्रिपेयर कर लो एक कैटेगरी का, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आ जाएगा यू हैव टू जस्ट फिक्स एंड कॉपी दैट सिंपल आंसर। ये सारी चीजें मैंने अपने मेंबर्स ओनली वाले क्रैश कोर्स में, कंप्लीट स्पीकिंग का कोर्स मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दिस चैनल एज वेल। एंड एक लास्ट अनाउंसमेंट, तीसरी बहुत जरूरी, चाहे लिसनिंग है, चाहे रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे स्पीकिंग है, अगर आपको कोई भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, आपको क्रैश कोर्स चाहिए फॉर 7 मार्च के एग्जाम के लिए, आप मेरे को डीएम कर सकते हो। आज के लिए क्रैश कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप आज वीडियो को लाइक कर देते हो, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब करते हो तो आज के लिए टोटली सारे मॉड्यूल्स का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी होगी। एंड टेम्पलेट्स भी आपको राइटिंग टास्क 1, 2 के मिल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड डू नॉट मिस दी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जब मैंने आपको सभी बताई इस वीडियो में, जो मैंने अनाउंसमेंट्स करी। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम।